नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ पर रोकने की जो है कवायद शुरू हो गई है। भाजपा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहाँ पर साफ तौर पर जो है नोटिस जारी कर दिया, पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की जो है बात कर दी है। वहीं देखिए कि कांग्रेस के एक नेता अजय राय का एक बयान आया था। अजय राय ने कहा था, सबसे पहले तो अजय राय दावा करते हैं कि बनारस से मोदी को कोई हरा सकता है तो वो अजय राय है और वो बनारस से मोदी जी को हराएंगे। ये बयान अजय राय ने दिया था, लेकिन अब एक और बयान दिया है जिसको लेकर के जो है वो यहाँ पर फंसते चले गए हैं। जी हाँ, देखिए स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद है, राहुल गांधी को अमेठी से उन्होंने हराया है, तो उस चीज का उन्हें इतना गुरूर है कि मिस सिंड्रेला कहीं नजर ही नहीं आती है, ना अपने क्षेत्र में नजर आती है। और झूठ तो कोई बोलना अगर सीखे तो स्मृति ईरानी से सीखे। अब हम जब कह रहे हैं तो फिर उसके पीछे भी जरूर कारण होगा। अभी उनके हाल में उनकी सो कॉल्ड 18 साल की जो बेटी थी, उनका बार चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो 18 साल से कम की है, वो पढ़ाई करती है। लेकिन जब उनका ब्लॉग का वीडियो वायरल हुआ, वो भी झूठ साबित हो गया। बाहर को ब्लैक टेप से छिपाया गया था, कांग्रेसियों ने वहां भी जो है उखाड़ करके इनका भांडा फोड़ दिया। तो इनके झूठ की जो गाथा है वो साफ सीधे तौर पर जो है नजर आती है। मैंने नहीं देखा स्मृति ईरानी को कि अभी सड़क पर गैस पीट रही है, नहीं देख रहा हूं मैं। लेकिन एक समय था कि सड़क पर गैस पीटा करती थी स्मृति ईरानी। एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग जगत से आ रही हैं, एक्टर हैं, तो राजनीति में भी खूब जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। इनकी एक्टिंग अगर आपको देखना है तो संसद में इनके बयानों को देखिए, वीडियो को देखिए, क्या एक्टिंग करती हैं, क्या गुस्सा, एकदम लगता है कि एक्ट में घुस गई हैं। कितना प्यार है इन्हें देशवासियों से, ये समझ में आता है। और इन्हीं यहाँ पर जो है अमेठी में इनको लेकर के एक बयान दे दिया अजय राय ने। अजय राय ने कहा कि आती कहाँ स्मृति ईरानी अमेठी, आती हैं बस लटके झटके दिखा करके चली जाती। ये बयान अजय राय ने दिया और इतना ज्यादा स्मृति ईरानी को ये बयान चुभ गया, दिल से उन्हें कह सकते हैं तकलीफ हो गई इस बयान को लेकर के। और फिर इस बयान पर सियासत गर्म हो गई, जहां एक तरफ अजय राय ने कहा कि बनारस में ये आम भाषा है लटके झटके, वहीं दूसरी ओर अजय राय को लेकर के यहाँ पर जो है अब एनडब्ल्यूसी ने यानी कि नेशनल वुमेन्स काउंसिल ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया अजय राय को कि आप महिला को लेकर के ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, महिलाओं की जब बात हो रही है तो उत्तराखंड का एक केस था, पुष्कर सिंह धामी जो है वहां के मुख्यमंत्री और वहां के एक भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित पल्लव ने जो है यहाँ पर एक लड़की जो उनके रिजॉर्ट में काम करती थी उसकी हत्या कर दी थी। तो उस पर जो लिखा था ट्विटर पर स्मृति ईरानी ने, वो शर्मनाक था। महिलाओं के नाम पे, देखिए महिला विकास मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के नाम पर इन्होंने क्या किया है वो देखिए। सबसे पहली बात है कि जब आप मंत्री बन जाते हैं तो आप पूरे देश के केंद्र स्तर के मंत्री हो जाते हैं, तो आपको पूरे देश को देख के चलना होगा। लेकिन आपने अपनी अमेठी को तो भुलाया ही और देश को भी आपने भुला करके रख दिया। अजय राय ने जो बयान दिया उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक महिला को लेकर के ऐसा बयान देना बेहद ही गलत है और इसके लिए अजय राय को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन संसद में जिस तरीके से इन्होंने सोनिया गांधी माफी मांगो और जिस तरीके से चिल्लाते हुए संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया था, क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल तमाम मुद्दों पर पूछा जाना चाहिए, सवाल तमाम बातों पर पूछा जाना चाहिए। पूछा जाना चाहिए भाजपा के भी हर एक वो नेता से, पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के भी हर वो एक वो नेता से जो संसद के नियमावली को तार तार करता है। अच्छा ठीक है, अभी एक विवाद चल रहा है देश में, पठान मूवी को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीति गरमाई हुई। पठान मूवी पर यहाँ पर जमकर बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता। नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवा, उसमें एक गाना है बेशरम रंग और उसमें भगवा पहनी हुई है दीपिका पादुकोण। तो उसको लेकर के जो है भाजपा खूब यहाँ पर तूल कलाम कर रही है, रोड पर डंका चोट पीट रही है।
लेकिन अब मेरा उसको लेकर के भी एक सवाल है कि आपको भगवा रंग पहनने से परेशानी है कि शाहरुख के टाइटल में खान है उससे परेशानी है? क्या भाजपा इस विचारधारा का समर्थन करती है? भगवा का इतना ही सम्मान करती है तो भगवा का अपमान करने वाले नेताओं को अपने साथ भाजपा क्यों रखी? याद होगा ही हास दिले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे ये वीडियो तो याद कीजिएगा कि आपका कई ऐसा गाना है जिसमें आप अश्लील वहां पर जो है एक्शन करते हुए रोमांटिक सीन कर रहे हैं और आपकी एक्ट्रेस जो है वो वहां पर भगवा कलर का साड़ी पहनी हुई है। एक और नेता है इस जद में, दिनेश लाल निरहुआ उनका नाम है। आप भी अगर देख रहे हैं तो सोचिएगा, याद कीजिएगा कि आपने भी एक बार एक गाना किया था और उसमें अश्लील सीन में जो है आपकी एक्ट्रेस महोदय जो है वहां पर भगवा रंग की साड़ी, भगवा रंग का कपड़ा पहनी हुई थी। अक्षय कुमार की एक फिल्म है सिंह इज किंग, उसमें भगवा रंग का किस तरीके से अपमान हुआ वो भी देखना चाहिए आपको। उसके बाद भूल भुलैया एक फिल्म है, उसमें लड़कियां अश्लील डांस कर रही हैं भगवा वस्त्र पहन करके, बतौर उस पे राम और भगवानों के नाम लिखे हुए। तो उन सब चीजों से इनको प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको प्रॉब्लम हुई कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, शाहरुख खान मुसलमान, इसी चीज से आज प्रॉब्लम है। और यही है आज देश में महंगाई को लेकर के, पानी, बिजली, रोजगार, इन सब चीजों को लेकर के, जमीनी मुद्दों को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। बस यही भगवा, तुम हिंदू, तुम मुसलमान, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो रही है। ठीक है, मुसलमानों को अगर देश से बाहर भी कर दिया, स्मृति ईरानी का खुद पठान मूवी पर बयान आया था कि हमारी सभ्यता को तार तार कर रहा है। मुसलमानों को बाहर कर दिया तो क्या नफरत से जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, क्या वो फिर हिंदुओं को ही आपस में नहीं लड़ाएंगे? जो नफरत फैला करके लड़ाने वाले हैं वो तो लड़ाते रहेंगे। आज मुसलमान चले जाएंगे, कल ब्राह्मण दलितों को लड़ाएंगे, दलित चले जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाएंगे, फिर क्षत्रिय चले जाएंगे, वैश्यों को लड़ाएंगे। मतलब नफरत से राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जो समझदार हैं वो इस चीज को समझेंगे और इससे दूर भागते रहेंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या थी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिक्स।